जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। तो बाबा के मधुर महावाक्यों को बहुत गहराई से मंथन चिंतन कराने के लिए आज हमारे बीच है आदरणीय राहुल भाई जी। भाई जी, आज के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने इतना सबको भर दिया कल भी, आज भी, कि क्या कहना क्या सुनना बाकी रह जाता है। ऐसा लगता है कि एक एक बात जो बाबा कह रहे हैं वो हमारे अनुभव में आ जाए। तो हम सबको दिल से यही पूछना है और नोट भी करते जाना है। हमें एक्टिव लिसनिंग का प्रोसेस फॉलो करना है। साथ में जो भी पॉइंट आपके मन में अच्छा लगे या आता है वो आप नोट करते जाएं। जैसे कि अभी तक हमें जो भी ज्ञान मिला, इतनी ऊंची से ऊंची बात हमने सुनी, वो मेरे अनुभव में कितना आया है अभी तक, उसकी एक परसेंटेज लिख लें। जो भी आपको लगता है कि हमने 50% बाबा के ज्ञान को, सारी बातों को अनुभव कर लिया है, या 30% या 70%। एक तो ये, इस बात के साथ शुरू करेंगे तो एक जुड़ाव हो जाएगा मुरली के साथ, कि हम ये चेक कर पाएंगे आगे जाके कि जो एस्टिमेट हमने किया वो कितना है। दूसरी बात, जब बाबा कहते हैं अनुभव, तो बाबा का महावाक्य निकला अनुभव, और हमारे मन तक वो पहुंचा, हमने कानों से सुना। तो क्या हमने वही बात समझी जो बाबा ने कही, या बाबा ने कहा और हमारे कान तक आते आते वो कुछ और हो गया? तो इसको भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि अनुभव की बात जब आती है तो सबके मन में अलग अलग उसकी इमेज है कि अनुभव क्या है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 30/11/2003, और मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज हम लक्ष्य रखेंगे कि एक एक महावाक्य और उसमें भी एक एक शब्द हमें अनुभव होता जाए। इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और फोकस करेंगे कि एक एक बात हमें अनुभव में आए। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने आप को सभी डायमंड हॉल में ले चलें। अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। जैसे बाबा ने कहा कि ये अति श्रेष्ठ और अति प्यारा संसार है, तो एक बात तो है कि बाबा ने कहा तो हमने ये मान लिया नॉलेज के लेवल पर। दूसरा ये है कि हमारा डे टू डे ये एक्सपीरियंस है। हमें हर समय हर एक ब्राह्मण से मिलते ही ये लगता है अति श्रेष्ठ और अति प्यारा संसार है। ये हमें चेक करते जाना है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, और कोई में भी कोई आत्मा है। अब इसमें ट्रिक ये है कि जब हम हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए कह रहे हैं तो उसमें हम भी आ गए।
तो जब हम कह रहे हैं पूरा ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा विशेष है, तो इस बात में स्वमान भी आ गया कि हम भी फिर विशेष हैं, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। तो नशा अनुभव, इसमें बच्चे कहेंगे बाबा कभी कभी तो होता है, ऐसा नहीं है कभी नहीं होता। कभी नहीं हुआ होता तो आते ही कैसे बाबा के पास, रहते ही कैसे। लेकिन सवाल ये है कि वो नशा जो होता है वो डाइल्यूट क्यों हो जाता है, वो कम क्यों हो जाता है। तो हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल का दुलार दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। सिर्फ ये भी एक महावाक्य हमें गहरे अनुभव में आ जाए, रियलाइजेशन में आ जाए, तो भी हमें हर समय नशा रह सकता है। क्योंकि अगर आप भक्ति में देखें, या जैसे अभी आजकल महाकुंभ चल रहा है, तो क्योंकि करोड़ों आत्माओं को समझ भी नहीं है और परमात्मा मिलन की चाह है, तो आप सब देख सकते हैं क्या क्या करते हैं लोग उसके लिए। लेकिन हमें एक द्वारा और एक समय पे ही ये सब प्राप्त हुआ है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। अब ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं बाबा, बहुत हमें गहराई में ले जा रहे हैं। रूहानी नशा होना अलग बात है, लेकिन वो हर कर्म में रहता है। क्योंकि हर कर्म में रहेगा तो फिर हर कर्म भी वैसे ही होगा। क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। तो जैसे अभी वो ऐसे नहीं करना, नहीं लग जाएगा इसका, तेरी गलत बात नहीं करनी। ओके, जैसे अभी मुरली का 1 पेज ये कंप्लीट हुआ, तो जब भी हम स्टडी करते हैं तो थोड़ा से हर पेज के बाद रुकना है और अपने आप से पूछना है कि इस 1 पेज से अभी हमने क्या, हमारा मेन की टेक अवे क्या रहा। तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में बता दीजिए 1 वर्ड का की टेक अवे क्या है आपका। पहले पेज से क्या की टेक अवे रहा, क्या मुख्य बात है। ये अभी बेटर आ रही है साउंड पहले से। ओके, निश्चय विशेषात्मा भाग्य ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माएं हैं। परमात्मा प्यार रूहानी कर्म योगी। कोई भी आप एक या दो कीवर्ड पकड़ सकते हैं, ताकि उसके आधार पे आप उसको। तो ये परम परम सौभाग्य की बात है कि हम परमात्मा प्यार के अधिकारी बने हैं। तो थोड़ा सा इसको अनुभव किया जाए। है हमने प्यार वो पाया
तो एक एक शब्द गीत का आप सबको अनुभव में आया होगा कि जो प्यार हमने पाया है वो दुनिया पा नहीं सकती। अगर हमें अनुभव नहीं होता परमात्मा महावाक्य सुनते हुए तो क्या करें? चैट में ही बताएंगे, शॉर्ट में आंसर। फोकस करेंगे इस बात पे कि इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिल रहा है और सारी बातों की समझ आ गई, फिर भी हमें अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण क्या है, रीजन क्या है उसका? आपने क्या एनालाइज किया है? अनुभव ना होने का कारण क्या है? नहीं नहीं, ऐसे आंसर नहीं देने हैं जो ये ऊपर ऊपर के आंसर हैं। थोड़ा अपने गहराई में जाइए। स्नेह की कमी, ओके। समर्पण की कमी, एकाग्रता की कमी, जी। अलबेलापन, जी ये भी है। श्रीमत का पालन न करने का गिल्ट, नशे की कमी, निश्चय की कमी, व्यर्थ में चले जाना, वर्ड्स को अनुभव नहीं करना, सर्व संबंधों की कमी, ओके। बिल्कुल, बहुत आपने काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं। और बाकी भाई बहन भी जब इन पे ध्यान दे सकते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और उसके लिए हम क्या करें। तो जो कारण है उस कारण को हम अगर हटाएं तो हमें अनुभव होना लगेगा। तो कोई भी तीन चार बातें ले सकते हैं जो भी आपने बताई हैं, जैसे कि चिंतन नहीं करते हैं अपने भाग्य का, यस। तो इसमें एक कमी, एक बात है कि हम मौन में कम रहते हैं, साइलेंस का अभ्यास कम करते हैं। तो ये दो तीन बातें नोट कर सकते हैं कि मुझे साइलेंस का अभ्यास बढ़ाना है, व्यर्थ में नहीं जाना है। और इतने मौके आपको मिल रहे हैं, इतने सिस्टम अच्छे अच्छे क्रिएट करे हैं बाबा के बच्चों ने, कि हमें किसी न किसी तरह से मुरलियों के मनन चिंतन में और योग के प्रोग्राम में अपने आप को बिजी रखना है। तो बाबा फिर कह रहे हैं कि योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हुआ। अब बाबा का एक तरह से नया थीम शुरू होता है। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। ये इटसेल्फ कितना एक अच्छा अभ्यास है। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई। इवन आज की मुरली से ही अगर हम देखें और नोट करते जाएं कि बाबा ने आज कितने स्वमान दिए हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। और एक ये बहुत बड़ा खजाना बाबा ने हमें दिया है, बहुत यूनिक टेक्निक है स्वमान की। सरल सी टेक्निक है ये, बहुत ही गहरी। तो स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान।
तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। इसका प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत इसका अच्छे अच्छे तरीके से यूज़ आप सभी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको एक एक्टिविटी के तौर पे भी कर सकते हैं और करा सकते हैं। जैसे एक पेज लें और उसमें लेफ़्ट और राइट टू पार्ट्स में डिवाइड करके लेफ़्ट में आपने लिखा कि देह अभिमान के बोल या देह अभिमान के संकल्प, और राइट साइड पे लिखा स्वमान के संकल्प। यानी हर एक थॉट जो हमें देह भान का आता है उसको हम रीफ्रेम कर सकते हैं एज ए स्वमान। ठीक है, तो आप सबको अभी एक क्वेश्चन दिया जाए, आप करेंगे? चैट में बताएंगे। मान लीजिए मुझे थॉट आया कि मैं कोई कम हूँ क्या, मुझे क्या समझते हैं, तो इसको आप रिफ्रेम कीजिए, स्वमान के बोल क्या होंगे? सोचिए, बताइए। जी जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने कि मैं निमित्त हूँ, आधार मूर्त हूँ। और एक श्रेष्ठ संकल्प है कि भगवान ने जिनको श्रेष्ठ स्वमान दिया है उन्हें किसी से भी कहीं से भी मान की क्या जरूरत है। तो ऐसे श्रेष्ठ, बाबा ने कहा ना, आप श्रेष्ठ स्वमानधारी हो, ऑलरेडी ही हो ही आप। तो ऐसे ये हम गेमिफिकेशन इसका कर सकते हैं। और ये कितने सेकंड में हो सकता है? जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, यू कैन से स्पिरिचुअल टेक्निक है, जिसे आप डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लेना चाहिए। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन, ये टेक्निक है, ये ध्यान देना इस पर। कोई भी बात हो, चाहे कोई समस्या लग रही है, चाहे कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, चाहे कहीं रुक गए ऐसा फील हो रहा है, स्टक हो गए हैं, राइट काइंड ऑफ स्वमान स्मृति में लाना है। क्योंकि जैसी ही बात होगी वैसा ही स्वमान अगर आप लेकर आएंगे तो वो जल्दी काम करता है। राइट स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन, और मैजिक होने लगेगा। तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। तो आप में से हर एक ये संकल्प ले सकते हैं कि मुझे स्वमान के सब्जेक्ट पर मास्टरी करनी है। जैसे दुनिया में लोग अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टरी करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों को तो ज्ञान के और योग के ही भिन्न भिन्न बातों में मास्टरी करनी है। तो आप में से कौन कौन ये संकल्प करते हैं कि स्वमान की मास्टरी का चैलेंज हम लेते हैं? जी। मतलब कि किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में कौन सा स्वमान हमें याद आना चाहिए, वो उसके संग हम खेलने लगें, वो हमें समझ में आ जाए। लेकिन क्या होता है, बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। यह काफ़ी सूक्ष्म पॉइंट है, इसको समझना भी जरूरी है।
जैसे आपने कई बार सुना होगा, मुरली में आता है सैकरीन। तो सैकरीन का टेस्ट कैसा होता है, बताएंगे? स्वीट होता है। ये आपको अनुभव है या आपको नॉलेज है ये? ओके। किस किस ने सैकरीन, नहीं, ज्ञान के हिसाब से मत बताइए, जो सैकरीन सच में होता है, सैकरीन जो मटेरियल है, क्या वो उसकी हमें सिर्फ नॉलेज है या हमने वो टेस्ट किया है कहीं? सैकरीन एक मटेरियल है ना। तो हम सबको पता है कि शायद वो बहुत मीठा होता होगा, लेकिन जिन्होंने टेस्ट किया है उनको पता है कि वो कैसा मीठा होता है। लेकिन जिन्होंने टेस्ट नहीं किया है उनको नॉलेज से पता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ नॉलेज नहीं, अनुभव। अब जिन्होंने वो सच में टेस्ट किया है, राइट। तो यही ब्राह्मण जीवन की अथॉरिटी है, मतलब वो हमारे एक्सपीरियंस में है बात, सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जब हम ये इस प्रोसेस में होते हैं तो हमें ज्ञान बहुत रमणीक भी लगता है, मज़ा भी आता है। और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम बोर हो गए या हम आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। अच्छा, तो इसमें एक आप सबसे एक प्रश्न है। आप एक ऐसे स्वमान के बारे में बताइए जो आपने पहली बार इस जनवरी मास में अनुभव किया है, इससे पहले कभी नहीं किया था, या फिर उतनी इंटेंसिटी से नहीं करा था। ट्राई टू थिंक, ट्राई टू रिकॉल एक ऐसे स्वमान का अनुभव जो पहले कभी नहीं किया था, 2025 में जनवरी में पहली बार किया है। स्वमान या ज्ञान का कोई पॉइंट? ओके, मैं स्मृति स्वरूपात्मा हूँ। अब इसका क्या मीनिंग है? इसके दो मीनिंग हैं। एक तो ये मीनिंग है इसका कि ये सारे एक्सपीरियंस हमें पहले ही हो गए हैं, और दूसरा ये है कि हम कुछ नया पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जी, बाबा सदा हमारे साथ हैं, ये अनुभव हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस पर चिंतन किया था, स्वरूप में लाया है। जी, बिल्कुल। व्यर्थ के
कारण प्राप्ति नहीं, ये अनुभव किया है। ओके, तो आप देखो कि ये लिटमस टेस्ट है। अच्छा, कि हमने 19 दिन हो गए अभी हमें जनवरी में। जी, ये बहुत अच्छा है। मेरे पास बहुत समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। तो क्या नया हमें अनुभव हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और जिसको डेली रोज रोज नया नया अनुभव होता है कुछ, वो ज्ञान में खुशी से उछलते रहते हैं। ओके, दूसरा अनुभव हुआ कि टाइम कम है, और एक अनुभव हुआ कि टाइम बहुत है। ये दोनों ही बात सच है, और दोनों ही पैराडॉक्सिकल है। जी, तो ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। अब ऐसा नहीं कहा बाबा ने कि है या फिर नहीं है, नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया, क्यों आया? तो कारण 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूँ उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। तो बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, और इसका कारण अनुभवी मूर्ति की कमी है। जैसे बच्चे जब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और समझे बिना अगर एक बहुत लंबे आंसर को रटते हैं, तो आपको भी तरस आता है ना अपने बच्चों पर, कि अरे ये समझ लेगा तो ये लिखाएगा एग्जाम में, ये समझ नहीं रहा, रट क्यों रहा है। तो अनुभव जो बात हो गई वो हो गई, फिर अपनी हो गई। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव कैसे भूल सकता? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। तो बाबा ने हर सब्जेक्ट की बात कही, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। लेकिन इसको अगर हम और डिटेल में जाएं तो हम इसको कह सकते हैं, क्या मैंने हर गुण को अनुभव में लाया है? क्योंकि है उसी का ही डिटेल सारा ज्ञान का ही। तो एक एक गुण का अनुभव, एक एक शक्ति का अनुभव। आप सोचो कितना अच्छा अभ्यास है ये। हर गुण का अनुभव, हर शक्ति का अनुभव। क्या हमारी ये प्रायोरिटी है, हमें ये एक्सपीरियंस करना है? तो टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी अगर कुछ कुछ और प्रायोरिटी हो जाती है, और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। अब जैसे नॉलेज लाइट है, इसका क्या एक्सपीरियंस होगा? वन वर्ल्ड में आप क्या कह सकते हैं? नॉलेज लाइट है मीन्स क्या? ये सिर्फ एक मेटाफर है या इसका कोई मीनिंग है? ओके, ओ बेफिक्र, सहज। नॉलेज से मन हल्का हो जाता है। ओके, ओके, इट गाइड्स ड्यूरिंग डार्क टाइम्स।
तो देखो कमाल की बात है ये भी। जैसे शुरू शुरू में हमने बात की कि बाबा जो शब्द कहते हैं उसे हम कैसे समझते हैं, वो अलग अलग है। ऐसे ही लाइट शब्द के भी कितने सारे मीनिंग आ गए यहाँ पर। तो लाइट माने हल्का भी है। नॉलेज की लाइट, नॉलेज हमें लाइट बनाती है। और नॉलेज की लाइट, लाइट मतलब रोशनी। और रोशनी होगी तो क्या होगा, रास्ता क्लियर दिखेगा। एक अव्यक्त मुरली है शायद 78 की, बाबा ने उसमें कहा है कि जितना जितना नॉलेज की लाइट आती जाती है, खुद को रास्ता क्लियर दिखता है और औरों को भी रास्ता क्लियर बता सकते हैं। और आप सोचो कि लाइट ना हो, अंधेरा हो, तो जो अपना ही घर है, अपनी ही जगह, उसमें भी ठोकर खा के गिर सकते हैं। और लाइट होगी तो जंगल में भी चले जाएंगे। तो मेरे पास नॉलेज की लाइट है, मतलब बाबा के ज्ञान से मेरी लाइफ में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। तो आप इसको लिख सकते हो, लाइट इज इक्वल टू क्लैरिटी। क्लियर है क्या करना है, कैसे करना है। और माइट तो शक्ति हो गई। तो ये आप नोट कर लीजिए, लाइट इज इक्वल टू क्लैरिटी। मेरा रास्ता क्लियर है। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात, हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। और सेवा की अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। नॉलेज मतलब लाइट और माइट, योग मतलब योग युक्त, युक्ति युक्त, धारणा मीन्स हर गुण के अनुभवी स्वरूप, और सेवाधारी मतलब नेचुरल सेवा होती रहे। इसे कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। ये हमारा बाबा ने एम दे दिया अभी कि ये आपको करना है। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। अनुभव समय पर काम में आता है। इसके पीछे काफी सारी साइंटिफिक बातें भी हैं, लेकिन अभी वो हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन अनुभव समय पर काम में आता है क्योंकि वो हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है, ये भी है। वो हमारे ब्रेन में रिवायर हो जाता है, ये भी है। तो शॉर्ट में समझ लेंगे, लेकिन अनुभव लॉन्ग टर्म में काम में आता है। लेकिन जो ऊपर ऊपर से हमने सरफेस पे ज्ञान में समझा है, वो भूल जाएगा, क्योंकि जैसे कोई बड़ी बात आएगी तो भूल जाएगा। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। आप सुनते सुनते अपने किसी अनुभव के संग से कनेक्ट करते जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई भी कितनी बड़ी बात आई, लेकिन आपको पहले से अनुभव है, तो आप देखेंगे कि बाकी सारे लोग हो सकता है बहुत थॉट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में चले जाएं, ये एक बड़ी बात आ गई, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन कोई एक ऐसा है, सपोज कोई बड़ी बहन है जिनको बहुत अनुभव है, वो कहेंगे हमें पता है, ये हर साल बात आती है, हमें अनुभव है और ये हो जाएगा। तो अनुभव की अथॉरिटी से वो उसे क्रॉस कर लेते हैं। तो समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं लगेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। तो अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की।
अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो ट्रिपल एस फॉर्मूला हो गया। ऐसे छोटे छोटे नियमनिक्स बना के याद रख सकते हैं। 3 एस हैं: स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी और समाधान स्वरूप। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। तो सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना अच्छा चांस ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं हैं। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो, अच्छा नशा है। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए। क्या नशा होना चाहिए? हम कल्प कल्प के पांडव, पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं। बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। तो यहाँ पे हमने बाबा से क्या सीखा कि जब भी कोई टाइटल हम स्मृति में लाते हैं, तो उसके पहले हम कौन सा वर्ड लगा रहे हैं, कौन से एडजेक्टिव लगा रहे हैं, पांडव या विजयी पांडव। तो विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। तो अगर हम इसी विधि को यूज करें तो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण से पहले क्या लगाएंगे? ब्राह्मण से पहले क्या लगा सकते हैं? कैसे ब्राह्मण हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण। बीके, ओके। बीके तो हैं जी। ब्राह्मण से पहले क्या क्या आ सकता है? निश्चय बुद्धि ब्राह्मण, कुलभूषण ब्राह्मण जी, विशेष ब्राह्मण, विजयी, विजयी ब्राह्मण, ओके। और क्या हो सकते हैं? राजयोगी ब्राह्मण जी। और क्या होगा? जी, संगम योगी ब्राह्मण, बहुत ही अच्छा। तो सारी स्मृतियां हमारे पास हैं। सफलता मूर्त ब्राह्मण, मर्यादित ब्राह्मण, कितने अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। भाग्यवान ब्राह्मण जी, मुख वंशावली, तिलकधारी, क्या बात है, वाह, बहुत ही अच्छा। तो माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। आप सबने वो गीत सुना होगा। अगर नहीं सुना हो या बहुत दिनों से नहीं सुना हो, तो जरूर आज सुन लेना। कौन सा गीत? प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर आप बाबा आए हमारे लिए। कितने नशे वाले गीत हैं। इवन आप सोचो कि इतना भाग्य तो है, मतलब कि भाग्य की कोई लिस्ट की कमी नहीं है संगम युग पर। लेकिन सिर्फ अगर आप ये देखिए कि बाबा ने जो गीत बनवाए हैं बाबा के बच्चों से निमित्त बना के, क्या खजाना है, कमाल है ये। आप सोचो, मतलब ये इतना बड़ा इटसेल्फ खजाना है कि अगर राइट तरीके से हम इस रिसोर्स को भी यूज करें तो उड़ते ही रहें।
तो पता नहीं आप में से कौन भाई बहन के कब से ज्ञान में आए हैं, तो जो भी लेकिन पुराने थोड़े गीत होते हैं वो बहुत बहुत ही आपको तुरंत योग में ले जाने वाले और नशे की स्थिति बनाने वाले। और एक एक गीत जिन्होंने भी बनाया है, लिखा है, खासतौर से सतीश भाई जी वगैरह ने, वो एक एक मुरली के आधार पर लिखा है, पूरी पूरी एक एक मुरली का रिवीजन है वो। तो आप इसका भी जरूर फायदा उठाइए, कमाल का रिसोर्स है ये। जी। क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है, अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। जैसे रिजर्वेशन वगैरह उनका होता है डिफरेंट डिफरेंट जगह, हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो, यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है ना मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं। अच्छा है भगवान को अपना बना लिया, तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। तो एक एक शब्द इसमें बहुत प्यार है। बाबा क्या कह रहे हैं, जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। ये बहुत 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 बड़ी बात है। कितनी हमने अनुभव में लाई है, कितनी हमने ये एक्सेप्ट करी है, ये अलग बात है, लेकिन ट्राई टू फोकस ऑन इट, और इसको एक प्रायोरिटी के तौर पे एज ए प्रोजेक्ट और जैसे भी आप देखना चाहें। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दे आर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बेसिकली। अगर सारी समस्याएं हमारी संबंधों की समस्याएं हैं और सारे संबंध हमारे अगर एक से हो जाएं तो सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाएं। तो आप में से कौन कौन ये समझता है कि एज एज ए स्पेशल अटेंशन टू दिस थिंग एज ए प्रोजेक्ट, इसको हम अनुभव करना चाहेंगे इस साल में। वाई नॉट पूरे इसी साल में करेंगे तो, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, राइट। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, अच्छा पुरुषार्थ है। और इसमें लिखा भी है मोस्ट लिक्विडेटिव ऑफर बाय गॉड। यस, ऐसा ऑफर कभी मिलेगा भी नहीं, मिल भी नहीं सकता। और दुनिया का एक्सपीरियंस तो करके देख लिया है ना, तो काफ़ी है। तो बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। आप सोचो कि इतने गीत बने हैं बाबा के यज्ञ के, कि बाबा की एक एक लाइन पर एक एक गीत है। आपको कौन सा गीत याद आया अभी? मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है।
आप सबके एक्सपीरियंस में ये बात तुरंत आ गई होगी, सबको अनुभव है इस बात का। मधुबन जैसे जादू की नगरी है, वहाँ कदम रखते ही अगले कदम पे क्या हो जाए पता नहीं। राइट। सबको अनुभव है इस बात का कि मधुबन के जहाँ भी जाओ, जहाँ से मुड़ो, खजाना ही खजाना, प्राप्ति ही प्राप्ति, अनुभव ही अनुभव। सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? लेकिन फिर भी आप सोचो कि बाबा ने हमें कितना इजी करके दिया। लेकिन थोड़ा ईमानदारी से अगर सोचें तो, कि जब हम बाबा मिलन के ग्रुप में हम जाते हैं या किसी भी भट्टी के ग्रुप में जाते हैं, कोई काम हमें नहीं है अगर हम सेवा में नहीं गए तो, और सेवा में गए तो भी, फिर भी हम उतना गहराई से अनुभव क्यों नहीं करते या कर पाते? इतना आसान बनाया बाबा ने क्यों? फिर हमारा समय कहाँ जाता है, हमारा अटेंशन कहाँ जाता है? तो बाबा कह रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधुओं द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जागकर भी सुनते हैं। ना से तो अच्छा जरूर है, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे सोचते हैं, बच्चों की ये रीजनिंग होती है कि वहां भी तो दूर से ही देखना है तो घर पे भी टीवी में देख लेते हैं। तो ये क्या, ये बात सही है? तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने उठाया। अच्छा। फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है। मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है कि लंदन में मुरली बाजे तो कहाँ भी हो। मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। मधुबन की महिमा का महत्व जानना, इसका क्या मीनिंग है? सिर्फ जानना, वो हमारे नॉलेज में है, एक्सपीरियंस में है, फिर सो व्हाट? मधुबन बहुत महान भूमि है देन। कोई अगर इसमें कुछ आप बोल के शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड्स। मधुबन, मधुबन की महिमा बहुत है, महान भूमि है, लेकिन फिर क्या? जी। ओम शांति भाई जी। मधुबन जाके ना एक बार जाके वापस आने का मन नहीं होता, वहाँ अपनापन है। जैसे लौकिक में मायका होता है ना शादी के बाद, वो वाला अपनापन है वो। एक बार का अनुभव सारी जिंदगी नहीं भूलता। ये है मधुबन का प्यार। जी। ओके, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ का महत्व है, मीनिंग हम उसका एक एक सेकंड वैसे फ़ायदा भी उठाएं, फिर उठा रहे हैं तो उसका महत्व हमने जाना है, ये कह सकते हैं। अच्छा। सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है।
जैसे यही बात है, तो बाबा कहते हैं, इसलिए सब बच्चे मानते भी हैं कि मैं संतुष्ट बनी हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में अनुभव होना, वो एक्सपीरियंस जब हो जाता है आत्मा को, वो अलग ही बात होती है। तो सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है, संतुष्ट करना भी है। आवाज आ रही है अभी? साउंड इज ओके? ओके। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो। कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। चारों ओर के श्रेष्ठ सुमनधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यज्ञ में नमस्ते बोलने की परंपरा नहीं है, वैसे ओम शांति बोलते हैं, राइट? लेकिन इट इज ओनली बाबा हु सेज नमस्ते टू अस। तो छोटी छोटी बातें भी हैं, इनको भी अगर हम ध्यान में लाएं तो कितना मज़ा है। हम कहीं नमस्ते नहीं बोलते भी केस, पर बाबा बोलते हैं। तो बाबा भी के हैं या नहीं?
अच्छा बताइए, बाबा बीके हैं या नहीं? बाप और दादा दोनों बीके हैं या नहीं? नहीं। जी। तो दादी जी से, सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। दादी जी वॉज एक्सपर्ट इन दिस। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना। अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। तो दादियों से यह भी सहयोग दे रही हैं। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है। फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है। इसीलिए ग्रुप अच्छा है। वरदान। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। तो स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। तो क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर देखा जाए तो भक्ति मार्ग मार्ग में अभ्यास पर बहुत जोर दिया गया है। तो बाबा ने जो भी अभ्यास हमें बताए हैं, मुख्य कौन कौन से अभ्यास हमें करने हैं, आप बताना चाहेंगे चैट बॉक्स में? कौन कौन से मुख्य अभ्यास हमें करने हैं? स्मृति का अभ्यास, सोमान का अभ्यास, निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास, यस ये बहुत ही फंडामेंटल है। आत्मा का, ड्रामा का, संतुष्टता का, फरिश्ता का, ओके। देहभान से निकलने का, सोमान में रहने का, कर्मयोगी का अभ्यास करना है, ओके। याद का, अशरीरीपन का, और पांच स्वरूप का। पांच स्वरूप का अभ्यास, इस शरीर से में आने का, इस शरीर से जाने का। तो अभी चलो एक अभ्यास करते हैं, ठीक है? अगले 5 मिनट्स के लिए सभी अपने आप को बिल्कुल इसी एक संकल्प में स्थित करें कि अभ्यास पर अटेंशन।
तो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी अंडरलाइन करना। अगर हमें बहुत वाणी की आवश्यकता पड़ती है सेवा के लिए तो ये इशारा अच्छा है। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। तो जैसे ये पॉइंट है ज्ञान का, तो क्या ये हमारे अनुभव में है कि नहीं ये बात, कि जब हम मनसा सेवा का सहारा लेते हैं यानी शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति का सहारा लेते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा मिलती है। ये एक्सपीरियंस है सभी का आपका? जितना वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता उतना शुभ भावना का प्रभाव पड़ता है सबका एक्सपीरियंस है। इसमें एग्जाम्पल की बात नहीं है, ये सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे आप किसी का परिवर्तन करना चाहते हो, परिवर्तन की आपकी शुभ आपकी भावना है, लेकिन आप बहुत बोल से नहीं कर सकते हो। बल्कि तो कई बार क्या होगा, ज़्यादा वाणी यूज़ करने से वो उल्टा भी पड़ सकती है बात। लेकिन सूक्ष्म सिर्फ हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है उस आत्मा के लिए, तो सब कुछ अपने आप चेंज हो जाता है। ये भी अनुभव की बात है। तो फिर बाबा के हर एक महावाक्य में हमारा और निश्चय बैठ जाता है। तो आज का क्या की टेकअवे रहा मनसा सेवा का? वाणी प्लस मनसा, उसमें भी पहले मनसा फिर वाणी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। और जैसे कल सूरज भाई जी ने भी अटेंशन दिलाया कि विश्व भर में जहाँ भी बड़ी सिचुएशंस हैं, जैसे कैलिफोर्निया का बताया फायर का जो इंसिडेंट चल रहा है, तो विशेष सेवा वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। राइट। तो जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं आज की मुरली से, क्या कीड़े के रहा तो आप कर सकते हैं। जी शांति। जी ओम शांति भाई जी। बेस्ट चीज मैं आज अपने लिए अनुभव में लाऊंगी वो है कि आपने जो बताया ना, ज्ञान यानी हम हमेशा लाइट समझते थे, लेकिन अगर डीपर मीनिंग में देखें तो इट गिव्स क्लैरिटी इन लाइफ। और जहाँ क्लैरिटी होता है ना, वहां पे फिर जो टाइम वेस्टेज होता है या जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं या जो डिफिकल्टीज है उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते, वो सारी चीजें हट जाती है। तो हम ना श्रेष्ठ संकल्प की ओर जाते हैं, हम बाबा से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जहाँ पे डाउट्स होते हैं, फियर्स होते हैं, एक क्लियर एक डायरेक्शन नहीं मिलता लाइफ में ना, वहीं पे सारे प्रॉब्लम्स क्रॉप अप होते हैं। तो जब हम ज्ञान ले रहे हैं ना, हम मुरली को सिर्फ ये ना समझे कि मैं मुरली पढ़ रही हूँ, लेकिन ये जीवन के लिए है, हमारी डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। ये सिर्फ इतने तक हम सीमित ना रखें कि जब मैं सेंटर में जाती हूँ या जब मैं प्रदर्शनी करती हूँ, मेरी हर सेकेंड में अपने जॉब पे, अपने घर में, जहां पे भी मैं हूँ, मुझे एक क्लियर डायरेक्शन के साथ ही चलना है। तभी मेरे रिश्ते,
मेरे फाइनेंसेस, मेरी हर उलझने सुलझती जाएगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्लैरिटी बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी एक पॉइंट थोड़ा क्लियर कीजिए। वो जैसे आज अक्सर काफी बोलते हैं, मेरे को पॉइंट हमेशा कंफ्यूजन रहती है। जैसे है ना, बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। मतलब आत्मा देखते हैं, आत्मा रूपी सितारे को देखते हैं कि उसकी लाइट कितनी बढ़ रही है डे बाय डे। थोड़ा क्लियर करें इसको, भाग्य का सितारा मस्तक पर। क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी हैं, वो तीनों कालों को देख सकते हैं। तो बाबा को ये पता है कि इस आत्मा का कितना श्रेष्ठ भाग्य है पूरे कल्प में। तो बाबा वो एक साथ पूरा देख पाते हैं, होलिस्टिक बिग पिक्चर। तो उसे सितारे के रूप में डिनोट करके कहा गया है। सितारा है और वो भाग्यशाली है, इसीलिए भाग्य का सितारा है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ये बाबा ने जो कहा ना कि देखा हुआ सुना हुआ भूल सकता है लेकिन अनुभव किया हुआ नहीं भूलता है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी टच की है बाबा की। और सचमुच भाई जी, जो चीज अनुभव हो गया है ज्ञान में आने से वो कभी नहीं भूलता है। जब जो चीज हम ऊपर ऊपर से सुनते हैं ना वो तो भूल जाता है, लेकिन जो बाबा का अनुभव हुआ है वो नहीं भूलता है। और एक चीज भाई जी, जैसे आपने बोला ना कि बाबा छोटी छोटी बात, बाबा नमस्ते बोलता है। तो नमस्ते क्यों बोलता है भाई जी, आप इसको क्लियर कर दीजिए। क्योंकि हमारे सुई उस पे अटक गई। कभी नहीं ध्यान देते कि बाबा नमस्ते क्यों करता है। तो क्या नमस्ते का रीजन है बाबा का? मुझे लगता है कि हर बात का आंसर है भी नहीं, और कुछ बातों का मजा इसी बात में है कि बस वो हम सोचते ही रहें कि ऐसा क्यों है। जी भाई जी, थैंक यू। ये तो बाबा ही जाने, बाबा ओम की कृपा। शांति। मैं इस तरह से इस बात को समझती हूँ कि बाबा हमें हम्बल होना सिखाते हैं जिंदगी में, कि अगर भगवान झुक सकता है तो हम किस बात की ईगो लेकर बैठे हैं। कौन सा नाम, कौन सा एक हमें एक है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, क्यों? बाबा ने सब कुछ क्रिएट किया है, फिर भी अगर वो झुक के रोज नमस्ते मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे बोल रहा है, मतलब वो हमें सिखा रहा है कि हम कितना ग्राउंडेड रह रहे हैं, हम कितनी दूसरी आत्माओं को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बाबा जब हमें स्वीकार कर रहा है तब वो हमें नमस्ते कर रहा है। तो बाबा यही सिखा रहे हैं कि सभी को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करो, सबको प्यार दो और झुकना सीखो लाइफ में। ये मत रखो कि मैं सही हूँ, सामने वाला झुके। हमें झुकना है, क्योंकि अगर भगवान झुक सकता है तो हम भी झुक सकते हैं। मैं उसे इस तरह से ले रही हूँ कि वी हैव टू बी वेरी हम्बल इन लाइफ। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी, ये भी अच्छा पॉइंट है। और किसी को कुछ शेयर करना है लास्ट 2 मिनट्स? क्या आपका की टेक अवे रहा? क्या क्या आपके माइंड ने प्रोसेसिंग किया इसकी मुरली पर? ओम शांति भाई जी। मुझे बस थोड़ा सा अनुभव टाइप बोलना है कि जब मैं पहली बार मधुबन गई थी ना, तो वहां मुझे कुछ खास फीलिंग नहीं हुई, जैसे कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो मेरे मतलब एक मतलब करम भोग लेके और आई साथ में। तो मैंने यहाँ आके बोला, बाबा मैं आपके लेके तो आई हूँ, लेकिन ये वापस मुझे आपके पास ही छोड़ के जाना है। क्योंकि मुझे अनुभव करने इतने प्यारे आपके साथ का अनुभव करना है। लेकिन मैं तो ये बीमारी लेके आ गई साथ में। मैंने कि नहीं, अब ये वहां की है तो वहीं छोड़ के आना है। तो क्या हुआ कि जब मैं अभी गई थी ना, दूसरी बारी में गई थी, तो मैं वहीं छोड़ के आई। और मैंने बाबा की खूब सेवा करी और बाबा को याद किया। और सच में भाई जी, आज तक वो दिन है कि मेरे को कुछ भी होता है वो महसूस नहीं होता। मतलब बाबा के साथ का इतना अनुभव होता है कि मैं सेवा करती हूँ, बाबा की याद से कितना हल्का हो जाता है कुछ भी होता है तो। वो अनुभव मुझे बहुत प्यारा लगता है बाबा के साथ। ये अनुभव मैं हमेशा करती हूँ।
कि बाबा कैसे पहाड़ को राई बनाते हैं, राई से रुई, और वो हमेशा उड़ा देते हैं उसको। तो ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि बाबा के लिए ना हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाबा जैसे कहते हैं ना, एवर रेडी। सेवा हो, योग हो, कुछ भी हो, बस हाँ जी का पाठ, बाकी सब बाबा संभाल लेते हैं। जी। थैंक यू बाबा। ओके, तो सभी एक बार रिवाइज भी कर लें कि आज की मुरली से हमने क्या, हमारे कॉल टू एक्शंस क्या हैं, हमें क्या मुख्य मुख्य एक्शन करने हैं जिसके लिए हमने हाँ किया था, जो एज ए प्रोजेक्ट हमें लेना है। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जिस जिसको याद है। जैसे एक प्रोजेक्ट है हमारा कि सर्व संबंधों का अनुभव हमें करना है, ये हमारे लिए मेन मुख्य टास्क है, तो उनको हमें फोकस करना है। और क्या था ऐसा आज का टास्क? सर्व संबंधों का अनुभव करना है, और क्या करना है? स्वमान की मास्टरी करनी है, ये भी हमने आज बात की। स्वमान की मास्टरी करनी है। और तीसरी बात हमने ये भी की कि बाबा का जो यज्ञ का इतना सुंदर खजाना है गीतों का, खासतौर से थोड़े पुराने गीतों का, उसका भी हम अच्छे से गहराई में जाके यूज़ कर सकते हैं। बहुत बातों से हमें वो मुक्त कर सकता है। जी। तो अभी हम योग के साथ साथ इसको कंप्लीट करेंगे और अपने आप को शक्तिशाली योग के लिए तैयार करेंगे। ओम शांति। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल दे। गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में सात रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल कर ले। गुजरते जा रहे पल।
ज्ञान की रोशनी दे दी, नई एक जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले, गुजरते जा रहे पल। शुक्रिया भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है? हाँ जी, आवाज